हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 22 अक्टूबर 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 22 अक्टूबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएँ। और आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। तो कल की वीडियो में हमने जाना था हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं। सही आंसर था इसका उमर अब्दुल्ला। नासा ने किस ग्रह के चंद्रमा यूरोपा पर जीवन की खोज के लिए यूरोपा क्लीपर को लॉन्च किया है। बृहस्पति। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता है। उड़ीसा ने। हाल ही में विश्व खाद्य दिवस 2024 कब मनाया गया है। 16 अक्टूबर को। चंद्रयान 3 की उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 से किसे प्रदान किया गया है। एस सोमनाथ को। हॉकी इंडिया लीग की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं। हरमनप्रीत सिंह। महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है। रतन टाटा के नाम पर। पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता किस बैंक के नए MD एंड CEO बने हैं। बंधन बैंक के। सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है। कामिंडो मेंडिस और टैमी ब्यूमॉन्ट को। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। रश्मिका मंदाना को। 14 से 18 अक्टूबर 2024 को पहली बार किस देश ने औषधि विनियामक प्राधिकरण के 19वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की। भारत ने। किस देश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राजनीतिक विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अल्जीरिया में। तो अब हम आते हैं आज के अपने प्रश्नों की ओर और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे। सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। संजीव खन्ना 6 महीने का कार्यकाल पूरा करेंगे, जो 13 मई 2025 को समाप्त होगा और उसके बाद उनकी सेवानिवृत्ति होगी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना DY चंद्रचूड़ का स्थान लेंगे, जो 2 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद 8 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त होंगे। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब बात करें मुख्य न्यायाधीश स्टैटिक जीके की, तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। हरिलाल जे कानिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी। फातिमा बीबी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सदस्य संख्या बढ़ाने की शक्ति किसमें निहित है। संसद में। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। न्यायमूर्ति M हिदायतुल्लाह ने। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 124। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। 28 जनवरी 1950 को। किसे हमारे संविधान के संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय। किस दिन 4 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय की संख्या 30 से बढ़कर 34 हो गई। 18 सितंबर 2019 को। भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत।
फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए निकिता पोरवाल ने। मध्य प्रदेश की रहने वाली निकिता पोरवाल ने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है। अब निकिता पोरवाल मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। निकिता उज्जैन में पली बड़ी हैं, मगर कई वर्षों से वह मुंबई में नहीं रही हैं। दादरा और नगर हवेली की रहने वाली रेखा पांडे पहली रनर अप रही हैं और गुजरात की आयुषी ढोलकिया दूसरी रनर अप रही हैं। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ऑप्शन ए नायब सिंह सैनी ने। वरिष्ठ भाजपा नेता नायब सिंह सैनी ने 17 अक्टूबर को लगातार दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह पंचकूला के शालीमार ग्राउंड में आयोजित किया गया है और हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने नायब सिंह सैनी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। बात करें अब हरियाणा करंट अफेयर्स की, तो 2024 में पहली बार वैश्विक महिला कबड्डी लीग की शुरुआत कहाँ हुई? हरियाणा में। एनटीपीसी किस राज्य में ग्रीन चारकोल संयंत्र स्थापित करेगी? हरियाणा में। 5000 युवाओं को नौकरियां प्रदान करने के लिए आईटी सक्षम युवा योजना को शुरू किया। हरियाणा ने। हरियाणा ने जीडीपी में किस राज्य को पीछे छोड़ दिया है? पंजाब। हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील लागू है। हरियाणा सरकार के 19 अतुलनीय वर्ष एक नए एवं जीवंत हरियाणा का उदय शीर्षक नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। वन मित्र योजना का उद्घाटन किसने किया? हरियाणा सरकार ने। बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप किसने जीती? हरियाणा ने और 19 पदक जीते। महिलाओं में स्तन कैंसर की शीघ्र पहचान और रोकथाम के उद्देश्य से सवेरा कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 किस राज्य में शुरू हुआ? हरियाणा में। अक्टूबर 2024 में भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बन गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 446 से अधिक तितली प्रजातियां पाई गई हैं। अरुणाचल प्रदेश के नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान के बाद यह भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बन गया है। 27 से 29 सितंबर तक पहली बार तितली संरक्षण बैठक 2024 आयोजित की गई थी। इस कार्यक्रम में पूरे भारत से 40 तितली प्रेमियों ने भाग लिया था और इस कार्यक्रम का उद्देश्य विस्तृत तितली रिकॉर्ड और तितली की स्थिति के बारे में और अधिक जानकारी देना था। विश्व एनेस्थीसिया दिवस 2024 का मनाया गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए 16 अक्टूबर को। वर्ल्ड एनेस्थीसिया दिवस हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। एनेस्थीसिया सर्जरी ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। एनेस्थीसिया दिवस हर साल इसलिए भी मनाया जाता है ताकि दुनिया भर के लोगों को इसके महत्व पर जागरूकता किया जाए। एनेस्थीसिया छोटी या बड़ी सर्जरी के दौरान बेहोश करने का एक मेडिकल प्रोसेस है जिसके जरिए मरीज को बेहोश किया जाता है और इसकी थीम है वर्कफोर्स वेल बीइंग। माउंट शिशापंगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन सी अर्जुन वाजपेयी। नोएडा के अर्जुन वाजपेयी ने 8,027 मीटर ऊंची शीशपंगमा चोटी पर चढ़ाई की है। वह 8,000 मीटर से ऊंची 8 चोटियों पर फतह करने वाले पहले भारतीय बने हैं। अर्जुन वाजपेयी ने 16 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। माउंट शिशापंगमा की अगर हम बात करें तो ये दक्षिण मध्य तिब्बत में है। ये नेपाल की सीमा से करीब 5 किलोमीटर दूर है। हिमालय के जुगल हिमाल में स्थित है। ये माउंट शिशापंगमा को गोसाई थान भी कहा जाता है। यह दुनिया की 14वीं सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 8,027 मीटर है।
मेरा हो चोंगवा फेस्टिवल 2024 कहाँ मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, इम्फाल में। मणिपुर की पहाड़ियों में रहने वाले स्वदेशी समुदायों और घाटी के लोगों के बीच सौहार्दपूर्ण बंधन को मजबूत करने वाला वार्षिक उत्सव मेरा हो चोंगवा 2024 इम्फाल में आयोजित किया गया है और इसका उद्देश्य आयोजन एक राज्य समिति मणिपुर रॉयल पैलेस और पवित्र स्थल कांगला द्वारा किया गया है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। राज्यपाल हैं लक्ष्मण आचार्य और मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन कौन सी कंपनी बनाएगी? सही आंसर है ऑप्शन ए, BEML। सरकारी कंपनी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड 866.87 करोड़ रुपए में भारत की पहली स्वदेश निर्मित बुलेट ट्रेन का निर्माण करेगी। यह जानकारी कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों में दी है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने कहा है कि उसे हाई स्पीड ट्रेन सेट के डिजाइन, निर्माण और कमीशनिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। भारतीय रेलवे उत्पादन इकाई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा दिए गए इस ऑर्डर में प्रत्येक ट्रेन में 8 कोच होंगी। इस ट्रेनों की कीमत 27.86 करोड़ रुपए प्रति कोच होगी। BEML की स्थापना मई 1964 में हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। मध्य प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, ओरछा में। मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी ओरछा, जो अपनी अद्वितीय स्थापत्य और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जानी जाती है, इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाएगा। यूनेस्को की आधिकारिक घोषणा के बाद ओरछा देश की ऐसी एकमात्र विश्व धरोहर स्थली होगी जो राज्य संरक्षित है। वर्ष 2027-28 के लिए केंद्र ने ओरछा के ऐतिहासिक समूह को विश्व धरोहर स्थल घोषित करने की अनुशंसा की है। ओरछा का स्थापत्य बुंदेला शासकों द्वारा विकसित किया गया था, जो अद्वितीय स्थापत्य शैली का प्रतीक है, जिसमें महलों, मंदिरों और किलों का समावेश है। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय इसका पेरिस, फ्रांस में है। महानिदेशक हैं आंद्रे एंजोले। 2025 में कौन सा देश पहली बार खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए, भारत। नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने खो खो विश्व कप की तारीखों और लोगों का अनावरण किया है। टूर्नामेंट का उद्घाटन संस्करण 13 से 19 जनवरी 2025 के बीच नई दिल्ली में होगा। पहली बार होने वाले खो खो विश्व कप में 24 देशों की टीमें हिस्सा लेंगी। इसमें पुरुष और महिलाओं की 16-16 टीमें हिस्सा लेंगी और भारत के प्राचीनतम खेलों में से एक खो खो इस विश्व कप का उद्घाटन संस्करण का आयोजन 13 से 19 जनवरी 2025 के बीच नई दिल्ली में होगा। 23वीं SCO बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, एस जयशंकर ने। 16 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद में आयोजित 23वीं SCO शासनाध्यक्षों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने किया है। इस बैठक की अध्यक्षता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने की है, जिसमें चीन, रूस, ईरान और मध्य एशियाई देशों के नेता भी शामिल हुए हैं। तत्कालीन विदेशी मंत्री सुषमा स्वराज की 2015 की यात्रा के बाद यह किसी भारतीय मंत्री की पहली पाकिस्तान यात्रा थी। सुषमा स्वराज ने दिसंबर 2015 में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस्लामाबाद, पाकिस्तान का दौरा किया था। अब बात करें शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की, तो वर्ष 2001 में SCO के गठन से पहले कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान शंघाई 5 के सदस्य थे। वर्ष 2001 में संगठन में उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद शंघाई 5 का नाम बदलकर SCO कर दिया गया। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके सदस्य बने। 9वां सदस्य से शामिल ईरान, 10वां देश शामिल बेलारूस,
एससीओ का मुख्यालय बीजिंग चीन में है और एससीओ महासचिव हैं यांग मिंग। अक्टूबर 2024 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? ऑप्शन सी नीतू डेविड। अक्टूबर 2024 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 3 दिग्गज खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिसमें इंग्लैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज एलिस्टर कुक, भारतीय महिला टीम की खिलाड़ी नीतू डेविड और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व आक्रामक बल्लेबाज एवी डी विलियर्स को इसमें शामिल किया गया है। नीतू डेविड यह उपलब्धि हासिल करने वाली भारत की दूसरी महिला क्रिकेटर बनी हैं। भारत की पहली महिला क्रिकेटर डायना एडोल्जी थीं, जिन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। आईसीसी अगर हम बात करें तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना 1909 में हुई थी। मुख्यालय दुबई में इसका और अध्यक्ष हैं जय शाह। स्टार्टिंग को देखें तो स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित हुआ था? 13 मई 1952 को। कंबाला उत्सव किस राज्य में कृषक समुदायों द्वारा आयोजित किया जाता है? कर्नाटक में। किसने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? सही आंसर है डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने। जामदार लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? झारखंड से। भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? शिवकुमार सेन। किस त्योहार की उत्पत्ति तिब्बती नववर्ष से हुई है और यह लद्दाख में हर साल कटाई के मौसम के अंत में मनाया जाता है? लोसार उत्सव। सभा और दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख किस राजवंश में किया गया है? चोल में। शास्त्रीय भारतीय संगीत पर फारसी में सर्वाधिक पुस्तकें किसके शासनकाल में लिखी गई थीं? औरंगजेब। कल की वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? सही आंसर था इसका ऑप्शन सी उमर अब्दुल्ला। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।